सकता है। और जो स्थायी है, बड़ा या विशाल है, उसे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर को सुरक्षा की ज़रूरत है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे मन को सुरक्षा की ज़रूरत है, स्वरूप को नहीं। सुरक्षा का अर्थ है उस अवस्था में लंबे समय तक रहना, इसलिए सुरक्षा रूपांतरण में बाधक भी हो सकती है। सुरक्षा में रूपांतरण नहीं हो सकता। साथ ही सुरक्षा के बिना इच्छित रूपांतरण नहीं हो सकता। एक बीज को पौधे में परिवर्तन होने के लिए सुरक्षा चाहिए। एक पौधे को वृक्ष बनने के लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा रूपांतरण में या तो सहायक हो सकती है या बाधक। रक्षक को समझ होनी चाहिए किस मात्रा तक रक्षा करनी है। काशी कृपा कृपा सुरक्षा के साथ रूपांतरण लाती है। श्री श्री सत्य को किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। सुरक्षा और रूपांतरण दोनों समय और शून्य की परिणति में आते हैं और समय से परे जाने के लिए इन नियमों का सम्मान आवश्यक है। हम सुरक्षा भी है और परिवर्तन भी। ये है हरि और हरा। हरि संरक्षक और हरा रूपांतरण करता। सुरक्षा समय तक सीमित है, नश्वर चीजों तक। एक चिकित्सक तब तक किसी को स्वस्थ रख सकता है, बचा सकता है, सदा के लिए नहीं। शांति और खुशी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे क्षणिक नहीं। जय गुरुदेव। हम्म, वो वाला लाइन है ना कि सुरक्षाकर्ता को पता होना चाहिए कब तक सुरक्षा करनी है। हाँ, सुरक्षाकर्ता को पता होना चाहिए कितने हद तक वो सुरक्षा कर सकता है। जब ये छूट जाता है तब जाके पंगा होता है। मतलब जैसे माता पिता, पता ही नहीं, भारत में विशेषकर कब छोड़ना चाहिए उनको ये समझ ही नहीं आता बच्चों को। महाभारत में भी है ना, या हमारे जीवन में भी आसपास भी होता है। तो फिर गुरुदेव ने इसको क्यों नहीं बचाया, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। सुरक्षाकर्ता को पता है कि कितने हद तक और कब सुरक्षा देनी है। अभी ये डॉक्टर के लिए लागू नहीं है ये स्टेटमेंट। क्यों? सुरक्षा डॉक्टर को भी बहुत बार पता होता है ना कितने हद तक वो कर सकता है। पेशेंट को, मरीज को कितने हद तक कर सकता है पता होता है। अगर नहीं पता है और वो गलतफहमी में है तो फिर तो क्या बोले जाए। Only towards the last stages he tells na कि now no more medicines will work. हम्म वो मेडिसिन फिर चेंज करता चला जाता है कि ये थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो। उसको पता है कि अब नहीं, वैसे भी बोलते भी है ना स्वामी जी, इसके बाद कुछ ट्रीटमेंट की हाँ, जरूरत वर्क नहीं करेगा। वो भी बोलते हैं और वैसे भी वो थोड़ा डोज बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो।
ये भी बोल देते हैं कभी कभी कि आप कुछ नहीं कर सकते। सत्य को जो गुरुदेव ने बोला ना, किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। दो चीजें याद आ रही हैं। आजकल अक्सर गुरुदेव बोलते हैं कि सत्य ऐसा लगता है कि हार गया, पर हारा नहीं वो। और धर्म के बारे में भी वही बोलते हैं कि अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होगी। ये बात ना धर्म को लेके विशेष करके समझ, अब जाके समझ में आना शुरू हुआ। महाभारत देखेंगे ना, रामायण भी, महाभारत तो बहुत अधिक स्पष्ट दिखता है। युधिष्ठिर को बहुत बहुत सारी चीजों के लिए ब्लेम किया गया है, पर उनको महर्षि व्यास ने धर्मराज बोला है। तो धर्मराज ऐसे ही नहीं बोला है। इतनी कठिन परिस्थितियां आई, इतनी विपरीत परिस्थितियां आई, क्या से क्या हो गया, पर उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। फिर धर्म ने उनकी, अंततः धर्म की विजय हुई, धर्म ने उनकी रक्षा की। ये बात राम जी के साथ भी है। राम जी ने कभी धर्म छोड़ा नहीं। कठिनाइयां तो बहुत आई, लेकिन छोड़ा नहीं। तो फिर धर्म ने, सत्य ने उनको, उनकी सुरक्षा की। तो ये ना हमको समझना बहुत आवश्यक है कि हम धर्म को नहीं बचाते, सत्य की रक्षा नहीं करते, धर्म हमको बचाता है। हमको धर्म पर चलना है। अच्छा, आज के जमाने में, समय में ना, ये इसको मानना और इस पर चलना बहुत आसान तो नहीं है। जैसे जो भी संसार में हो रहा है, देखिएगा ना, अधर्म का उत्तर अधर्म से नहीं दे सकते, नहीं चलेगा। अपना धर्म चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हमारे ऊपर है कि क्या हम अपना धर्म इसलिए छोड़ देंगे। धर्म मतलब जिम्मेदारियां, कर्तव्य, सत्य का साथ जो भी है, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। हमको कोई एक आसान तरीका ढूंढना है निकलने का। फिर वही बात है, गुरुदेव ने उदाहरण से महाभारत में, रामायण में दिखा दिया। परेशानियां तो आएंगी धर्म पर चलोगे तो, पर अंततः और थोड़ी मोड़ी परेशानी नहीं, पांडवों को बाप रे कितना कुछ झेलना पड़ा। तब अब समझ में आ रहा है कि युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि सत्य और धर्म हमारी रक्षा करता है। हम सत्य के, धर्म की रक्षा नहीं करते। हमको केवल सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है। और जो बदलता है वो समय के परिधि में है, मतलब टाइम के इम्पैक्ट में आता है। और जो बदलता है उसी को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो नहीं बदलता उसको सुरक्षा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए इसका टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
तो शरीर को बचाना है, बिल्कुल बचाना है, मन को बचाना है। ये तो हमारा धर्म भी है, शरीर को नुकसान नहीं करना है। कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, ये नहीं चलेगा। अच्छा है ना? और क्या? और तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन इतने वर्षों के बाद गुरुदेव की बात ना अब जा करके समझ में आई, पता नहीं, पर अब जीवन में उतर गया, ये पक्का पता है कि धर्म का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे गुरुदेव ने नहीं छोड़ा। Hmm. सीधा उदाहरण, जहाँ जरूरत हो वो बहुत मजबूती से खड़े भी हुए। बहुत कुछ बोला लोगों ने, दुनिया ने बोला, पर गुरुदेव ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। और क्यों छोड़ते हैं हम? हमको लगता है हम बचा लेंगे, हम सुरक्षा कर लेंगे। नहीं होगा, होगा ही नहीं। असत्य से जीवन की सुरक्षा नहीं होती, असत्य से अपनों की सुरक्षा नहीं होती। ऐसा होता हुआ दिख सकता है पर होता नहीं। जिसको भी ये लगता है कि असत्य अधर्म से हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे, नहीं संभव। वो बहुत बड़े अज्ञानता में जी रहा है। इसलिए 2 दिन पहले जो बेंगलोर आश्रम में कॉन्क्लेव हुआ ना, हालांकि हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, पर हमको नहीं पकड़ में आता। वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, यहाँ तो नहीं है वो, यूरोप में, वेयर आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू। वो जब तक जीवन का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता, जब हमको लगता है जीवन केवल यही 50 60 70 वर्ष है, तो हम, और दूसरा कष्ट से जब भागना चाहते हैं, दर्द से भी भागना चाहते हैं, कष्ट से भी भागना चाहते हैं, तब हमारे साथ ना ये सब होता है। मुझे आपने कष्ट बोला और दूसरा क्या बोला? दर्द, ओके, पेन। पेन, पेन एंड सफरिंग। और देखिए ना, हम क्या करते हैं, घर में गैस सिलेंडर समाप्त हो गया, पता है उसको 100 रुपया दे देंगे तो दे देगा वो, नहीं तो बोल रहा है कल आएगा। एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते, ऐसे जैसे हमने जीवन में कभी भूख देखा ही नहीं। और अब समझ में आता है, गुरुदेव ने उदाहरण दिया था ना, वो कुंभ मेले के बारे में बता रहे थे कि लोग कंबल रात को बांट रहे थे, तो एक युवक को कंबल देने गए तो बोले, उस युवक ने बोला, मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत बूढ़े लोग हैं, उनको दो पहले। और जब अगर आप कुंभ में गए हैं, नहीं गए तो आपको पता नहीं कितनी ठंड होती है वहाँ। मैं गया हूँ इसलिए पता है। तो बात वही है, और इसलिए भी भारत में ना, हमारे यहाँ अव्यवस्था बहुत फैली, सब तुरंत ही सब कुछ करना चाहते हैं। और अब समझ में आता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है ना ऐसा, धर्मो रक्षति रक्षित, ऐसे करके वीडीएस का बहुत बड़ा ये स्लोगन रहा था। हमको क्या करना, धर्म पर चलना, हमारा धर्म पर चलना ही उसकी रक्षा है, फिर वो हमारी रक्षा करेगा।
युक्ति तो लगानी पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने पर रूप भी बदलना पड़ता है। सागर से रास्ता मांगा, सागर ने रास्ता नहीं सुन नहीं रहा था तो तीर निकाल लिया राम जी ने। ऐसा करना पड़ सकता है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। तो सत क्या, सुरक्षा, प्रोटेक्शन की आवश्यकता उसी को होती है जो बदलता है, और जो बदलता है उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो नहीं बदलता उसके बारे में निश्चिंत रहना है। जो बदलता है, शरीर मन इत्यादि, उस पर काम करना, उसका ध्यान रखना है और निश्चिंत रहना है, दोनों। बिन नहीं करेंगे तो निश्चिंत नहीं रह सकते, करके अनिश्चिंत रहना ये मूर्खता है। और वो अभी एडवांस कोर्स में एक बहुत बोलते बोलते ये चीज चमका देखा तो थी। मान लीजिए शरीर में कोई व्याधि है, कुछ है, कष्ट है, दर्द है, हमने उपाय कर रहे हैं, पर हमको परिणाम जो हम चाहते हैं वो नहीं दिख रहा, तो हमको उपाय छोड़ देना चाहिए क्या? एडवांस कोर्स में दूसरे ढंग से उदाहरण आया था। बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा परिणाम होता हुआ नहीं दिखता है, तो क्या करना चाहिए फिर? ये मान लेना चाहिए कि प्रार्थना सफल रही। तो मैंने उदाहरण ऐसे दिया था, जैसे मान लेते हैं कि प्रसन्ना जी बॉम्बे से निकले बेंगलोर के लिए, प्रसन्ना जी रास्ते में हैं, तो प्रसन्ना जी अपने कर्म में सफल हो गए कि असफल हो गए? हमारे साथ यही होता है ना, हमने प्रार्थना किया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी रास्ते पे निकले हैं, वो भी रास्ते पे है, हम मान लेते हैं हम वो प्रार्थना काम ही नहीं कर रही हमारी, तो जो भी उसको गति मिलती है वही समाप्त हो जाती है। ये बात पकड़े ना, इतना अच्छा एडवांस कोर्स में समझाने के लिए, बहुत समझने के लिए बहुत आसान है ये चीज। प्रार्थना करो और धैर्य रखो, तुम्हारी समझ से ज्यादा बड़ी समझ उनकी है जिससे तुमने प्रार्थना किया है। तो हम भी जब अपने अपने आप अपना, अपने लोगों का, घर का, परिवार का ध्यान रखते हैं, रखना ही है, क्योंकि वो हमारे कर्तव्य का हिस्सा भी है। लिली सोलंकी। वो हमारे कर्तव्य का हिस्सा भी है, लेकिन इसके लिए बेचैन नहीं हो जाना है। समय के साथ सब चीज हो रहा है, होता चलेगा। तब समझ में आता है ये। कहीं तो मैं टॉक में था, हाँ, 2-3 दिन पहले। हमारी ना आदत हो गई है, हमने अगर अभी बटन दबाया है तो अभी बत्ती जलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, एसी चलना चाहिए, तो हमने अगर अभी प्रार्थना किया तो अभी तुरंत एकदम इंस्टेंट नूडल्स, समझा है? इंस्टेंट नूडल्स मैंने भी बनाया, 2 मिनट बोलता है, कभी 2 मिनट में नहीं बनता इंस्टेंट नूडल्स। देखा है आपने? कभी नहीं होता। कहने हमको ये इंस्टेंट रिजल्ट वाला जो हमारी जो प्रवृत्ति है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा हमको। एक सेकेंड है।
अब आपको किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। अभी संत लोग तो धर्म के रास्ते ही चलते थे। ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, इतना उनको जीवन में तकलीफ हो गई, उनके बाद अभी 500 साल तक उनका नाम चल रहा है, लेकिन उनके बाद ही, जब थे तब नहीं, कुछ नहीं मिला। इतना कष्टदायक कि वह इतना हार्ड है। है वो अपने जीवन से सिखाते हैं कि धर्म का रास्ता कष्ट वाला हो सकता है, लेकिन फिर समय तुमको याद रखेगा। एक बार किसी ने मुझे मैसेज किया, क्या फायदा हुआ वो कौरवों को या राम जी को इतना कष्ट झेलना पड़ा, रावण ने इतना सुख भोगा, ये सब। मैंने बोला तो रावण की पूजा क्यों नहीं कर लेती हो? कर लो पूजा। क्यों राम जी की पूजा करती हो? अगर वही ठीक लगता है तो कर लो। क्या क्या मन में लॉजिक चलता है समझ ही नहीं आता है। अरे धर्म, हमारे गुरुओं का भी देखेंगे, सबका संतों का ऐसा ही है। कष्ट तो धर्म के रास्ते पे, पर छोड़ेंगे नहीं धर्म का रास्ता। अगर वो उदाहरण नहीं दिखाएंगे ना, तो हम तो वैसे ही तैयार बैठे हैं, कल का कि आज ही छोड़ दे सब चीज। तो स्वामी जी, ये जो हम पेन और कष्ट की बात कर रहे हैं वो तो एक टाइप से रिलेटिव है ना। जो आदमी धर्म पे चलना शुरू कर देता है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने नहीं छोड़ना, उसको पेन और ये सब चीज तो दिखती ही नहीं। वो तो मजबूती से आगे बढ़ता चला जाता है। पता नहीं, मतलब, भगवान जाने। क्योंकि जब जब तो चल कर बताइए। तो मैं वही, जब जब अपनी लाइफ में चले, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ भाई, चल कर चीटिंग नहीं बताइए। करी, लेकिन नेगेटिव है या जो है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, दर्द आता है, कष्ट आता है, कोई नहीं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, ये मैटर करता है। उतना परफेक्शन नहीं देखना चाहिए अपने में, फिर आगे चल के थोड़ा भी मन दुखी होगा तो लगेगा अरे यार क्या फायदा हुआ, हम तो दुखी हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, फिर वो और बढ़ जाता है। तो नहीं, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमने डिसाइड किया है। हमारे हाथ में धर्म पर चलना है, सत्य पर चलना है। क्यों? सत्य हमारी रक्षा करेगा। मतलब जो नहीं बदलता है ना, वो जो बदलता है उसकी रक्षा वही करता है। जो बदलने वाली चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, वो जो नहीं बदलती उसकी रक्षा वो नहीं करती। आज कल मैंने एक, अगर आपको पता है, मीनाक्षी जैन जी हैं, इतिहासकार हैं, अयोध्या पर उनकी जो पुस्तक है, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं था, और उन्होंने सारा मतलब तथ्य लिखा है, झूठ बिल्कुल नहीं। एक समय था कोई उनकी पुस्तक छापने के लिए तैयार नहीं था। सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे तथ्यों के आधार पर दो तीन चीजें मुख्य बताई कि ये जो इतिहासकार बाकी बोल रहे हैं और ये जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं, वो मंदिर था। पूरा इतिहास 500 सालों का, उससे पुराना सब बताया। और उन्होंने इस निष्कर्ष पे सारे से बोला करके कि यहाँ तक उन्होंने बताया कि कैसे, चूंकि डॉक्यूमेंट्स है, पुराना डॉक्यूमेंट्स, आज से 200 साल पुराना, 400 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कैसे बच गए पता नहीं। चूंकि उसमें लिखा हुआ है मंदिर के बारे में, तो दूसरे पक्ष वालों ने उसको काट के वहां पर मस्जिद लिख दिया। यहां तक उन्होंने अधर्म किया। तो उन्होंने बोला, कोर्ट ने पकड़ लिया। क्यों? उधर उस समय की हैंडराइटिंग अलग थी, उस समय का इंक अलग होता था, उस समय का पेन अलग होता था, तो पकड़ा गया उनका। और इधर के लोगों ने अधर्म बिल्कुल नहीं किया, तो कष्ट तो झेलना पड़ा। इनको कष्ट झेलना पड़ा। कोई इनकी पुस्तक छापने के लिए तैयार नहीं था।
और इनको बहुत सबने निंदा भी किया बोलने पर, बहुत बोला। इसमें ये अगर उनका टॉक सुनिएगा तो बताती, बहुत जगह बोलती हैं, सुन के आपको भी अजीब लगेगा कि अंग्रेजों के समय में जो जज होते थे न्यायाधीश, उन्होंने बहुत जगह निष्पक्ष दिया है अपना, क्या बोलते हैं उसको, न्याय। तो सुन के भी अजीब लगता है। अरे कैसे बोल सकते हैं अच्छा अंग्रेजों के बारे में, पर जो सही है वो बोलना पड़ेगा, यही तो धर्म है। और आज वो मानी जाती है उनकी बात सारे तथ्यों पर, तो सबको जो धर्म पर चलेगा उसको कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। अपने एक बात बस वही है कि जो नहीं बदलता है वो जो चीजें बदलती है उसकी रक्षा करेगा वो, पर हमको सहारा उसका लेना पड़ेगा। मतलब जो बदल रही चीजें हैं उसको किसका सहारा लेना है, जो नहीं बदलता है। तो अपने एक हैं डिवोटी, उनके 3 भाई हैं, उन लोग गांव में रहते, एक भाई, 2 भाई तो ये शहर में रहते हैं। तो इन्होंने खड़े होके घर बनवाया, काफी बड़ा घर बनवाया। पिताजी चल बसे, सब तरफ से सहायता मिला। तो अब एक भाई ने बोल दिया इसका बंटवारा कर दो, किराए पे है तो किराया जिस सबको मिलना चाहिए। तो दुखी हो रखे थे। मैंने कहा इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो सही है। तो फिर इतने खड़े होके मैंने किया, वो सब कुछ नहीं। और वो तो गांव में रहते हैं उन लोग, तो किराया लेना और ये सब देखना तो मेरा काम है। तो बोला तो तुम्हारा धर्म नहीं होता कुछ क्या? अगर तुमको लग रहा है तुम्हारे भाई लोग नहीं सही कर रहे हैं, तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है क्या? कभी कभी ना मन इतना उलझ जाता है, दिखता नहीं है। और वही भाई लोग धूप में, बारिश में, ठंड में खेती बाड़ी करके इतना अन्न उगाते हैं, वो अन्न का सुख ये लेता है पूरा परिवार, वो इसको नहीं दिखता। तो मन जब अधर्म पे चलने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो जो तथ्य है वो भी दिखना बंद हो जाता है। सत्य का हाथ, धर्म का हाथ छोड़ेंगे तो सब वैसे ही होता है, कॉमन सेंस चला जाता है। अपने एक डिवोटी ने, वो उसको, आर्ट ऑफ लिविंग में लोग आते हैं तो आयुर्वेद, ऑर्गेनिक, ये सब बहुत आइडिया हो जाता है। अब उनके घर में ऐसा है कि ये सब फालतू बात है, सब धोखा देते हैं, उल्लू बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक बोलते हैं ये सब। तो इस कारण लड़ाई हो गई। मैंने कहा अच्छा, ऑर्गेनिक खाने वाले लोग मरते नहीं है क्या, बीमार नहीं पड़ते क्या, या ऑर्गेनिक खाने वाले इनलाइटेंड हो जाते हैं? क्या चाहते, घर में सुख शांति और खुशी ये ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनिक ज्यादा जरूरी है? कभी कभी ना किसी को ये भी याद दिलाना पड़ता है। मैं कहा तो यार ऐसा क्या हो गया, मतलब इतना भी किसी चीज को लेके नहीं अड़ जाना है जो हमको पता ही नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। सुरक्षा और बदलाव। और क्या? अभी ये धर्म के रास्ते पे चलना नहीं चलना, मतलब सीधा अधर्म हो गया।
थोड़ा बीच में कुछ है ना। होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बीच में भी कुछ होगा, लेकिन वो हर व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना पड़ता है ना। राम जी ने अगर सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला तो सीता जी बोल देती मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। ये कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो अपनी इच्छा से दी ना भाई। राम जी ने कोई बंदूक तो तान नहीं रखा था उनके ऊपर कि अग्नि परीक्षा दो नहीं तो तुमको शूट कर दूंगा। तो वो बीच का रास्ता हर व्यक्ति को देखना पड़ता है ना, अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का जो भी है वो दायरा खुद निर्णय करना पड़ता है। इसलिए आज सीता माँ को हम इतना याद करते हैं, बाकी तो किसी को याद करते हैं कि नहीं करते वो उनको पता ही है। तो बीच में है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को खुद निर्णय करना पड़ता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना, कोर्ट केस लड़ रहे थे, किसी स्वतंत्रता सेनानी का केस चल रहा था और अचानक कोई आके एक नोट देता है, वो नोट पढ़ के चुपचाप कोर्ट केस अपने जारी रखते हैं। ये सुना है ना आप लोगों ने? बाद में किसी ने पूछा क्या हुआ, तो घर से समाचार आया था पत्नी का देहांत हो गया। चीजें आसान नहीं होती, वो तो हर व्यक्ति को स्वयं देखना पड़ता है। सिक्योरिटी आश्रम में रोक रहा है, कूद के फांद के उधर से चले जाएंगे आप। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का अपना भक्त का क्या करेंगे, उसका अपना निर्णय है। उसने सही किया गलत किया पता नहीं है। फिर सबको दिखता है कि वो गुरुदेव के साथ चल के आ रहा है, तो सबके अंदर तो नहीं लेकिन बहुत लोगों के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। अरे देखो उसने ऐसा किया, वो गुरुदेव के साथ घूम रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमने क्या गलती की। तुमने अपना धर्म निश्चय किया, उसने अपना धर्म निश्चय किया, वो आज जो दिख रहा है कल जो दिखेगा उसमें अंतर होगा। तो दूसरों को देख के ना कोई बहुत वो असत्य का सहारा लेके आगे बढ़ गया तो हम भी बढ़ जाएंगे। बढ़ जाओ, वो अपना कर्म का परिणाम भोगेगा, तुम अपने कर्म का परिणाम भोगोगे। वो आज गुरुजी ने उसका जवाब भी दिया ना, दर्शन लाइन में अनदेखा करके जाते हो। वो तो कई बार कई बार से बोल रहे क्या बोला सुधा जी? बोले कि अनुपमा को नहीं देखने में मुझे एक विशेष सुख मिलता है, इसीलिए नहीं देखता। क्यों स्वामी जी, मैं पहले ही इतनी दूर बैठी हूँ, मन भी वो हो रहा है कि मैं शिवरात्रि पे नहीं आ रही हूँ। मन को तुम संभालोगी कि कोई और संभालेगा? मन तो बदलता रहता है, मन तो बोल रहे हैं ना, मन बदलने वाली चीज है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है, उसके साथ बहने की आवश्यकता नहीं है भाई। ही तो है जीवन। तो मन की सुरक्षा कैसे होगी? ज्ञान से होगी, साधना से होगी, संभालो। कोशिश जारी है। कोशिश जारी का क्या मतलब होता है? एक थप्पड़ दो मन को खींच के, नहीं हाँ, समझ। ये जरूर करना है। कल मैंने एक बात नोट करी स्वामी जी, इट हैज, इससे बड़ी अजीब, बड़ी छोटी सी घटना है। हम लोग चाइना टाउन गए, हम ज्यादा जाते नहीं है, पता नहीं अब रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो वहां से हमने सब्जियां खरीदी, पैक मतलब ऑलरेडी पैक में डली हुई थी। और जब मैं घर आई तो इतना तो पहले महंगा उसने सामान दिया, उसमें से उसने अंदर जो है गंदी सब्जियां डाल के दी। तो जब तक मैंने उसको 24 घंटे बाद पैकेट खोला तो वो इट वाज ए वेस्ट। तो अब ये मैं इसको कैसे देखूं कि मेरे को इतना हमारी गुस्सा। गलती है, गलती तुम्हारी भी तो, तुमने क्यों नहीं देखा उस समय? वहां यहाँ ऐसे ही बेचते हैं। तो नहीं लेना चाहिए था। आई मीन,
अपने उन्होंने 4 भिंडियां अपनी के पैसे ज्यादा लेने के लिए। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। हम्म। तुमको क्या करना चाहिए वो तुम देखो ना। सामने वाला क्या करता है उसका देखने का काम है, और प्रकृति उसको भी देख ही रही है। तुमको क्या करना वो तुम देखो। अगर ऐसा ही होता है तो नहीं लेना है मेरे को, सीधी सी बात है। फिर वही बात है, नहीं बनेगा भिंडी आलू क्या हो जाएगा? ओके। क्या हो जाएगा सुख की? हम तो सुख के तलाश में ही ना मूर्ख बने। यही तो कहानी है। हमको जो सुख चाहिए था उसके लिए हम मूर्ख बन गए। दूसरों पे का कर्म हमको नहीं देखना है। हाँ हाँ, घर में पति बच्चे हो तो फिर तो बात अलग है। झगड़ा करना झगड़ा करो, लड़ाई करना लड़ाई करो। ठीक है, वो घर में चलता है, बाहर नहीं चलेगा। हमें जी पहले ही परेशान है, आप छूट मत दो उनको। परेशान होने का तो पूरा छूट है सबको अपना। लेकिन ये बात समझ में आई ना, मन बदलता है, इसीलिए गुरुदेव ने बोला जो बदलता है उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। तुम्हारा मन बदलता रहता है, उसका ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर बदलता रहता है, उसका ध्यान रखो। जब हम अपने ही चीजों का ध्यान नहीं रख पाते, दुनिया में क्या देख के करेंगे, हम क्या अचीव कर लेंगे? कितना सिंपल है ना गुरुदेव का बोला हुआ कि मन बदलता है, जो बदलता है उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। मन बदलता है, शरीर बदलता है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। इसको हम कहाँ तक समझ सकते हैं, ये तो अद्भुत है। गुड नो। हाँ, जीवन का सत्य यही है कि पति एक ही है, पत्नी एक ही है, वही पत्नी, यही सत्य है। इसलिए वो नहीं बदलती। उसको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी, उसका ध्यान रखिए, वो आपकी सुरक्षा रखेगी। सिंपल नहीं? आप पत्नी का ध्यान रखिए, वो आपकी रक्षा करेगी। सारे पतियों को ये ज्ञान दे देना चाहिए। मधुरा खुश हो गई है। क्या बात है अभी तो। चलिए, ये सब तो हो गया। आजकल ना यहाँ पर ऐसा चलता है कि टॉक विथ चाय एंड म्यूजिक। तो 2-3 भजन होता है, शेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब इनके लिए तो पूरा एलियन ही है हमारा सिंगिंग भजन वगैरह। तो जो भजन गाते हैं सिंपल रहता है, थोड़ा बहुत बताता हूँ। तो वो सीताराम सीताराम, चूंकि बहुत सिंपल भजन है ना, खूब चलता है यहाँ। परसों ऐसे ही मैंने बोलते बोलते ऐसा बोला कि राम जो अंदर का प्रकाश है उसको राम बोलते हैं। और राम इतिहास के भी पात्र हैं, सीता भी राम भी। दोनों के बारे में थोड़ा सा बोला, वो इतिहास क्यों लेके नहीं बोला, ये बताया दोनों पति पत्नी थे। फिर मैं बोला कि इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं, मतलब राम जी शायद पहले उदाहरण है या बहुत प्रोमिनेंट उदाहरण है, जिन्होंने अपने अंदर के प्रकाश को जीवन के हर स्थिति में, परिस्थिति में, हर स्टेज में उनसे ये दिखा है।
तो मैंने बोल तो दिया, फिर मैंने कहा यार कमाल है। इसीलिए राम जी का बचपन रूप में भी इतना कृष्ण भगवान का भी इतना हमको ये करता है, नहीं आकर्षित करता है। क्यों? उनका वो जो प्रकाश था वो बचपन में भी दिखा, युवा हुए तो भी दिखा, आगे भी दिखा, हर समय हर। मैंने कहा ऐसे ही सबने भगवान नहीं माना था। भले हम जानने में समझने में हमको समय लग जाता है, लेकिन हम भगवान ऐसे ही नहीं मानते। उसी तरह गुरुदेव का सुनिए तो गुरुदेव बताते हैं ना, बचपन में भी उनको लगता था कि दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, इतना छुआछूत क्यों है, इतना दुख क्यों है, कुछ कर नहीं सकते क्या। और मुझे राम के बारे में जानते हैं उधर, क्योंकि भगवान तो कल्पना उनको शायद मुझे लगता है कि उनको मालूम ही नहीं है। जानने जानने लगे हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सभ्यता नहीं है भारत को छोड़ के या भारत के आसपास हुई जहां पर पूरा देश ना किसी एक सूत्र से जुड़ा हुआ है। एक या दो, रामायण महाभारत बोले, कृष्ण के जीवन, राम के जीवन, ऐसा कहीं है नहीं। तो जो लोग थोड़े भी इंटेलेक्चुअल हैं ना, जो बातों को दूर तक देख पाते हैं, वो इस चीज को रियलाइज करने लगे कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी आबादी होगी, 150 करोड़ लोगों की। इतना बड़ा देश, इतनी पुरानी संस्कृति आज तक जुड़ी हुई कैसे है? सूत्र है ना उसके ये। तो जानने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। आपको समझाने में कष्ट होता है स्वामी जी वहां पे, भक्ति हो या नहीं? मैं ज्यादा बात नहीं करता, जो अपना नॉलेज है ना केवल उसी पे बात करता हूँ, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस आते हैं स्वामी जी वहां पे? क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं क्या, क्वेश्चन पूछते हैं लोग? क्या आते हैं? पूछते हैं। कुछ कुछ तो इतना विचित्र विचित्र प्रश्न रहता है ना। वैसे गुरुदेव तो बोलते हैं कि वो सारा प्रश्न ही ऐसा होता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे यहाँ तो थैंक गॉड अभी तक कोई नहीं बोलता है। भविष्य का तो ठिकाना नहीं है। कुछ लोगों को ये भी जानने में दिलचस्पी होती है कि मेरा बचपन कैसा था। बहुत स्वाभाविक है ये सब। और जनरली मैंने तो ये शेयर किया था ना, मैं कोर्स में ये एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मन अगर कभी भी दुखी हुआ है, परेशान हुआ है, तो उसका दो ही कारण है। या तो आपने साधना छोड़ी है या ज्ञान छोड़ा है, या दोनों छोड़ा है। कुछ भी छूटेगा तो पक्का मन दुखी होगा। तो जाकर, अगर परेशान हुए हैं तो घर जाकर बैठ के थोड़ी देर देखिए कौन सा ज्ञान छूटा। अगर साधना छूटी है तो पहले साधना करिए। सिंपल नहीं, देख लीजिए। हाँ मैं हूँ, अगर आपको मेरे से कोई सहायता चाहिए तो मैं भी हूँ। मैं हूँ, हम लोग हैं, सब लोग हैं, ऐसे बोल देता हूँ। और वो जो हमारे यहाँ सब क्वेश्चन वगैरह आता है, वही सब आता है कि हमको क्रिया टेप मिल सकता है क्या, हम 2 बार क्रिया कर सकते हैं क्या, जब मन परेशान हो तब क्रिया कर सकते हैं क्या।
तो ये सब तो प्रश्न हमारे यहाँ भी रहता ही है। एक क्रिया टेप मिलेगा क्या, ये वाला ऑडियो मिल सकता है क्या? तो ये कुछ क्वेश्चन तो सिंपल ह्यूमन माइंड की बात है, वो सब जगह कॉमन रहता है। मजेदार मजेदार। आत्मा समझते हैं स्वामी जी, मतलब पकड़ते हैं चेतना। आत्मा नहीं बोलता। मैं जब 7 लेयर्स की बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, 6 का तो नाम बताता हूँ, 7वां के बारे में बोलता हूँ। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई आत्मा बोलता है, कोई कॉन्शियसनेस बोलता है, कोई डिविनिटी बोलता है, सोल बोलता है, वो आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, नहीं? जीवन ने बहुत सिखाया। और सच में 7वें का ना कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है। और अब मैं तो हैप्पीनेस प्रोग्राम बहुत लंबे समय के बाद कर रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ। सिखाया था भारत में 2-3, बीच बीच में 4-5 रिसेंट में, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत कुछ और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा। जैसे लास्ट उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लेंगे। वो एडवांस कोर्स में किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि आपको कितने साल लगे, तो मैंने वो उसको यही बोला, देखो मैंने 2-3 तरह से उत्तर दिया। एक उत्तर जो सबको हमारा कॉमन होगा, ये हमारा सबका 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। बोला है देखो, शरीर तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। मन तुम्हारा है, मेरा मन अलग है। मेरी बुद्धि अलग है, तुम्हारी बुद्धि अलग है। चित्त अलग है, अहंकार अलग है। जब ये सब हमारा अलग अलग है, तो समय का क्या है फिर इसमें मतलब? तो मेरे को कितना समय लगा, इससे क्या अंतर पड़ता है? नहीं, कितना स्पष्ट गुरुदेव ने सब चीज को रखा हुआ है। हम थोड़ा सा देखने की क्षमता हमारी बढ़ जाए, तो उसको बात पकड़ में आ गई तुरंत। ये थोड़ा गीता, थोड़ा महर्षि पतंजलि का भी बता दिया, बट तब मुझे अब क्लिक हो रहा है कि ये सब बातों को गुरुदेव ने ऑलरेडी उत्तर हैप्पीनेस में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गुरुदेव ने भी उत्तर। ये हम टीचरों के लिए बड़े काम का है, नहीं? हर कोर्स में काम आएगा। सबका आंख बंद रखवाने में ना बहुत काम आता है कि भाई उसका शरीर अलग है, उसका मन अलग है, तो उसके अनुभव को सुन करके कुछ आवाज हो रहा है तो आंख मत खोलिएगा, आप अपने अनुभव के साथ रहिए। तो बाद में ये भी नहीं होता कि उसको क्यों ऐसा होता है, मेरे को क्यों नहीं ऐसा होता। सब अलग अलग है। देखे, जो भी सीखता हूँ तुरंत सीख बता देता हूँ। स्वामी जी, जब से आपने इंडिया छोड़ा है, आप अलग ही दृष्टिकोण से सबको देख रहे हैं। सब जो जो नॉलेज है मुझे तो बहुत आज समय थोड़ा का। बहुत थोड़ा बहुत तो हाँ, दिख रहा है। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है। कल जो एडवांस कोर्स समाप्त हुआ उसमें भी मैंने देखा कि आज समय की बात कितनी सुंदर कही स्वामी जी आपने। वो शायद इंडिया में नहीं आता। शायद सही में मुझे भी लग रहा है कि ये बात तो कभी ऐसे, खैर वो गुरुदेव को जो निकलवाना होता निकल, उनकी जैसी इच्छा जब। ये कोई हमारे हाथ में होता तो आज से 25 साल पहले ही निकल चुका होता, पर हमारे हाथ में ये है नहीं। जिसके हाथ में है वो बैठ के चुपचाप वेट करता रहता है, कब सही समय आएगा तब करवाऊंगा, करवा लेता है वो। मैं भी खुश हो जाता हूँ, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। आपका तब तपस्या बढ़ गई शायद स्वामी जी, बहुत ज्यादा बढ़ गई लग रहा है। क्या पता। हर फ्रंट पे आप तपस्या कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, खाने से लेके साधना तक। खाने में कोई तपस्या नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं खाने में, 1 ही 2 बार लगा तपस्या।
क्योंकि ऐसी चीज खाने मिली जो बचपन में लगता था खाऊंगा तो सीधे निकल जाएगा। और दूसरी तपस्या, यहाँ सिगरेट बहुत पीते, बाप रे बाप, बहुत सिगरेट पीते। नहीं, आजकल सहन हो जाता है, लेकिन आप कहीं एक जगह खड़े, बस स्टैंड पे खड़े हैं, यहाँ कोई सिगरेट पी रहा, आप थोड़ा सा उधर गए, वहां पे कोई सिगरेट पी रहा, आप थोड़ा आगे जा रहे हैं, वहां सिगरेट पी रहा। बाप रे, कितना सिगरेट पीते हैं सब। थोड़ी स्वामी जी बहुत। जरा कैलिफोर्निया आके देखिए, सैन मुझे फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क का भी मुझे। मैरुआना। बाप रे। हाँ, क्या है ना, एक चीज बहुत अच्छा है, आप ऑफिस में या शॉप के अंदर नहीं पी सकते, तो क्या करेंगे वो, हर आधे घंटे में उनको ब्रेक चाहिए, किस चीज के लिए, सिगरेट पीने के लिए। और बहुत, मतलब एक तो पता नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, जब भी फ्लाइट चढ़ो ना तो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं पीना, तो मैं सोचता था जब वो इलेक्ट्रॉनिक है तो पीने में क्या दिक्कत है, धुआं तो निकलता नहीं होगा। कभी देखा नहीं, मुझे बहुत इच्छा थी। अब सब जगह दिखता है, यहाँ बहुत बार लड़कियों को देखा है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, पर धुआं निकलता है उसमें से भी। अभी तो एयरपोर्ट पे बैठा था तो देखा एक लड़की, एयरपोर्ट लिखा हुआ है नो स्मोकिंग का बोर्ड ऊपर यहाँ पर, वो पी करके धुआं छोड़ी। मैं कहा यार हद है। वहां से उठा मैं, यहाँ कहीं और। बहुत सिगरेट। ये तो बहुत बड़ा तपस्या। भारत में मुझे लगता था बहुत पीता, यहाँ लग रहा है भगवान। पता चलता है तनाव बहुत ज्यादा है। देख एनीवे, के बहुत बुरा लगता है ना स्वामी जी। बुरा लगता है। मैंने बोला ना, अभी जो मेरा लास्ट मीडिया का इंटरव्यू हुआ, उसमें पूछा कि, मैंने ये शेयर किया था ना, उसने पूछा जैसे वार वगैरह हो रहा है, ये सब होता है तो कैसा फील होता है, मैंने बोला बहुत पिंच करता है, लेकिन फिर मैं उस पिंच के साथ मैं क्या कर सकता हूँ ये देखता हूँ। और दूसरा, जब आप कुछ करने निकलिएगा तो दो चीजें हैं, आप थकेंगे पक्का, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। आपका मन ऊपर नीचे होगा तो मन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। इसलिए ज्ञान जो है ना, जो भी हम सिखाते हैं, जो मैंने सीखा, बहुत काम आता है ऐसे। क्योंकि गुरुदेव की बात अलग है ना, वो उनको तो क्या है, उनको तो, पर हमको तो, मेरा, हमारा शरीर हमारा मन तो ऊपर नीचे होता है। वही जो गुरुदेव ने आज बोला है, शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता है, मन को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम, ज्ञान। तो मौका मिल जाता है बार बार सुदर्शन क्रिया बोलने का, ज्ञान के बारे में बोलने का। अच्छा आंसर था ना ये वाला, मस्त एकदम। फूड के बारे में बात करते हैं स्वामी जी वहां पे। इस फूड, हाँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि फूड बहुत, आजकल तो इतना सारा आ गया है ना कि मत पूछिए। मैं इतना ही बोलता हूँ कि फिर वहीं पे आता हूँ 7 लेयर्स पे, कि सबका शरीर अलग है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनको कोई एक चीज सूट कर रही है तो आपको भी करेगी, तो आपको अपने शरीर को लेके सुनना पड़ेगा। सीधी सी बात, आपका शरीर, ये सोच के मत खाइए कि उसने बोला था खाने के लिए, इस खाना आप खाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है ये देखिए। अब मराठी लोग खा सकते हैं तीखा, वो तो खैर आपको भी पता ही है। बिहार के लोग, पंजाब के लोग सरसों तेल में खा सकते हैं, आप नहीं खा पाइएगा। यहाँ के लोग ऑलिव ऑयल में खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन उसका गंध कोई बहुत अच्छा, जब वो जलता है तो बहुत अच्छा तो नहीं लगता।
तो आपको क्या सूट करता है वो आप अपने शरीर और मन को देख के करिए। और ये है कि ये चीजें नहीं ठीक होती है। अब एक पड़ गया पीछे, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी साथ में, कॉफी। तो क्या करूं, मैंने बोला हाँ कॉफी पी सकते हैं, लेकिन फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना पानी नॉर्मली पीते हैं उसका डबल पानी चाहिए। अब उसको समझ में आया कि नहीं है पता नहीं, मैंने बोला 4 लीटर नॉर्मली पीना चाहिए, तो कॉफी अगर पी रहे हैं तो 8 लीटर पानी चाहिए। 4 तो लीटर पीते नहीं, तुम 8 लीटर कहाँ से पी लोगे तुम? लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। समझना है समझो, ना समझना ना समझो, मैं क्या करूँ, जिद पे पड़ा हुआ कॉफी पीना है। उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं मानती तो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ खाने को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। वीगन, बायो, ग्लूटेन फ्री बहुत चलता है। हो गया 5:30 बज गया, आई मीन्स 10 बज गया। क्या करना है? मेडिटेशन करा दीजिए स्वामी जी। चलो फिर बैठो। फैमिली संकल्पना है स्वामी जी वहां पे? फैमिली ऐसा इंडिया के जैसा? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है फैमिली फ्रेंड्स को लेकर। यहाँ आजकल है तो सब सेम ही।